हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल यानी कि 20 फरवरी को आप लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है। अकाउंटेंसी का एग्जाम का जो आंसर शीट होता है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आखिरकार आप लोगों जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको अकाउंटेंसी का एग्जाम पेपर किस तरीके से लिखना है कि आप लोगों को अच्छा नंबर मिले। और साथ ही साथ अकाउंटेंसी का पेपर लिखने के दौरान आप लोगों को जो उतना सारा कंफ्यूजन होता है उन सारे कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, जिससे आपके मन में अकाउंटेंसी को लेकर के डर खत्म हो जाएगा। और दूसरा बात, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट को जो प्रेजेंट करना है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, सबसे पहले ये बात मेरा समझ लो कि अकाउंटेंसी में दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। पहला, ऐसा स्टूडेंट जो अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को इंग्लिश में बनाते हैं और उसके जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, उसके जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में लिखते हैं। और दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स जो है वो न्यूमेरिकल्स इंग्लिश में बनाते हैं और जो उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इंग्लिश में बनाते हैं। तो क्या सर ये दोनों ही पॉसिबल है? हाँ बेटा, ये दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का मतलब समझ लो कि ये दोनों एक्चुअल में है क्या। समझो, अकाउंटेंसी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको इश्यू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री मांगा, अकाउंटिंग रेशियो बनाने बोला, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला, एडमिशन का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो बना रहे हैं, या गुडविल निकाल रहे हैं, या डिवेंचर का क्वेश्चन बना रहे हैं, भाई अकाउंटेंसी में जो न्यूमेरिकल बनेगा वो न्यूमेरिकल तो इंग्लिश में ही बनेगा। याद रखना, अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल किस में बनेगा? इंग्लिश में ही बनेगा। इसके बाद अब बात आता है थ्योरी का। तो थ्योरी आप पे डिपेंड करता है कि थ्योरी आपको किस में लिखना है। न्यूमेरिकल तो इंग्लिश में ही बनेगा, ठीक है। अब थ्योरी तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने थ्योरी हिंदी में लिखना है तो कोई बात नहीं, आप थ्योरी को क्या करना, आपका मन, आपको थ्योरी हिंदी में लिखना है बिंदास लिखो, हिंदी में थ्योरी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थ्योरिकल क्वेश्चन इंग्लिश में लिखना है तो बिंदास लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। अब अगर मान लो कि आपको हिंदी में लिखना है, मतलब जो थ्योरी है वो हिंदी में लिखना है, तो आपको बुक में जो एग्जाम में जो आपको एग्जाम पेपर मिलता है ना, उसके स्क्रिप्ट में आपको देवनागरी लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपको स्क्रिप्ट में? अरे चल भाई, ए देखो क्या हो रहा है, ये चले नहीं रहा है पेन। आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? ए देखो अलग ही ड्रामा कर रहा है। क्या लिखना होगा स्क्रिप्ट में? देवनागरी लिखना होगा आपको, ठीक। और अगर आपको थ्योरी इंग्लिश में लिखना है तो आप यहाँ पे रोमन लिखना। क्या लिखना? रोमन, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन हम क्लियर कर दिए। आपका मन, आपको जिसमें लिखना है आप लिखना, फ्री हो आप। हम भी खुद अकाउंटेंसी का सारा न्यूमेरिकल इंग्लिश में बनाए थे, इंग्लिश में ही तो हर कोई बनाएगा भाई। अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल हिंदी में कैसे बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और उसका जो थ्योरी लिखने वाला था, थ्योरी उसको हिंदी में बनाए थे हम, बहुत स्टूडेंट इंग्लिश में बनाता है। ये बात क्लियर कर दी आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अकाउंटेंसी में जो होगा उसका आंसर आप लोगों को कैसे भरना है। सबसे पहले आप अकाउंटेंसी में एमसीक्यू क्वेश्चन को ही सोल्व करोगे। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करना इस तरीके से, दो गो टेबल खींच लेना जो हम बताए थे, लाइन खींच लेना। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हो, अब 1 का आंसर आपको लगता है ए है, तो ए लिख के उसके अंदर का चीज को लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 1 रो छोड़ के 2 नंबर डालना। आपको लगता है 2 का आंसर डी है, डी लिखना। डी पे जो ऑप्शन होगा उसको लिखना। 1 रो छोड़ के फिर 3 नंबर डालना। 3 का आंसर आपको लगता है कि सी है, तो सी लिख के इसके अंदर का लिखना। फिर 1 रो छोड़ के 4 डालना। 4 का लगता है कि आपको बी है, तो बी लिख के इसके अंदर का चीज लिखना। मतलब एक एक रो छोड़ करके इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देना। एक पेज में कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा पेज में चले जाना, 2 पेज में जो है आप बना देना। और हाँ, यहां बनाने के दौरान यानी जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओगे, यहां पे अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, सपोज कर लो गुडविल निकालने वाला क्वेश्चन दे दिया, सेक्रीफाइस रेशियो वाला क्वेश्चन दे दिया, गेनिंग रेशियो दे दिया, या तो फिर करंट रेशियो, क्विक रेशियो वाला कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया एमसीक्यू में, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व मत करने लगना। यहां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है 1 नंबर वाला में बोल रहे, ऑब्जेक्टिव वाला में, उसको पीछे बनाना। पीछे बनाना, उसको पीछे बना लेने के बाद उसका जो आंसर आएगा, यहां बस उसका उस आंसर का ऑप्शन और उसके अंदर वाला चीज को यहां लिखना, और कुछ नहीं। यहां सोल्व मत करने लगना, वो पीछे रफ में सोल्व करके यहां आंसर लिख देना। क्लियर बात है। और चूंकि ये हम लोगों का सेक्शन ए होगा, तो ऊपर में हेडिंग में सबसे पहले ऊपर में आप सेक्शन ए जरूर दिखा देना। वहां पे आया मेरा बात समझ में? सेक्शन ए पार्ट ए जो रहेगा इसका। अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया वैसे जाएंगे हम लोग सब्जेक्टिव में। अच्छा, सब्जेक्टिव में आए तो अब जो हम लोगों का सब्जेक्टिव होगा यहाँ पे, उसमें 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो आपको इन तीनों सेक्शन में से सेक्शन ए 2 नंबर का होगा, सेक्शन बी 3 नंबर का होगा, सेक्शन सी 5 नंबर का।
तो इन 3 सेक्शन में से आपको जो सेक्शन पहले बनाना होगा आप उसका पहले हेडिंग लिख लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले आप सेक्शन 1 बनाओ, फिर सेक्शन 2 बनाओ, फिर सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसा सीरियल बाय सीरियल बनाओ, जरूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं यार हम 5 नंबर का क्वेश्चन पहले बनाएंगे, तो बिंदास बनाओ, यहां पे लिख देना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन सी में है तो यहां पे कॉपी में आप लिख देना कि ये क्या है हम लोगों का, ये है हम लोगों का सेक्शन सी। इसके बाद सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन बनाना। अब मान लो सेक्शन सी में आपको पहले 48 नंबर का बनाना है तो बनाना। अब बात करते हैं कि हर सेक्शन में, चाहे आप सेक्शन ए ले लो, सेक्शन बी या सेक्शन सी, तीनों ही सेक्शन में अगर बात करें, चाहे वो सेक्शन ए है हम लोगों का, या हम लोगों का सेक्शन बी होगा, या हम लोगों का वो सेक्शन सी होगा, तीनों ही सेक्शन में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा और प्लस थ्योरी भी मिलेगा। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन दोनों मिलेगा। हालांकि 2 नंबर में न्यूमेरिकल आने का थोड़ा कम चांस है, 3 नंबर में न्यूमेरिकल रहेगा और 4 सी नंबर में, यानी कि 3 मार्क्स वाला में और 5 मार्क्स वाला में तो न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी रहेगा। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आपको जितना क्वेश्चन बनाने बोलेगा। जैसे मान लो सेक्शन ए पे आप लोगों को बोला 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी से बोला 6 क्वेश्चन और सेक्शन सी से बोला है 4 क्वेश्चन, तो सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 6 आप लोग बनाना। 6 में से जो 2 गो छोड़ना होगा वो आप पे डिपेंड करता है आपको जो क्वेश्चन छोड़ना है छोड़ना। सेक्शन सी में बी में भी 8 क्वेश्चन देगा, इसमें से आपको 6 बनाना है। जो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना है वो कौन सा 2 क्वेश्चन आप छोड़ोगे ये आप पे डिपेंड करता है। सेक्शन सी में जहां न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों देगा, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों देगा, वहां पे टोटल 6 क्वेश्चन होगा, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा, 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। जो 2 क्वेश्चन छोड़ना है वो आप देखना, आपसे अगर 2 न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो न्यूमेरिकल छोड़ के थ्योरी बनाना। अगर आपको लगता है कि थ्योरी नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल ही लिखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाना। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों लिखना है तो दोनों लिखना, लेकिन जिस सेक्शन में जितना क्वेश्चन मांगेगा उतना ही आप उसका आंसर दोगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वर्ड लिमिट हो सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, तो बिंदास बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ठीक है, अगर हम लोग मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फॉर्मेट में बनाएंगे। जैसे मान लो अगर हम एडमिशन का क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया, बैलेंस शीट आया, या तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें फॉर्मेट आ गया हम लोगों का। इसके बाद सपोज कर लो शेयर जर्नल एंट्री बना रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर का, तो सर उसका फॉर्मेट आ गया। तो क्या सर ये सब हम लोग फॉर्मेट में बनाएंगे? बिल्कुल। अगर वो क्वेश्चन फॉर्मेट में बनने वाला होगा तो आप उसको फॉर्मेट में ही बनाना। अगर आप उसके लिए फॉर्मेट नहीं बनाए तो आपका नंबर एग्जाम में कटेगा। इसलिए अगर वो फॉर्मेट वाला क्वेश्चन होगा तो उसको फॉर्मेट में ही बनाना। ठीक, उसके नीचे अगर आपको वर्किंग नोट्स दिखाना होगा तो वर्किंग नोट्स करके वर्किंग नोट्स दिखाना, नहीं तो रफ में आप वर्किंग नोट्स बना सकते हो। क्लियर। और जो क्वेश्चन बिना फॉर्मेट वाला होगा, जिसको हम बिना फॉर्मेट का भी बना सकते हैं, जैसे सपोज कर लो हम गुडविल निकाल रहे हैं, या तो फिर सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, या तो फिर हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन बना रहे हैं जो बिना जर्नल एंट्री का बनता है। अगर मान लो वो बिना जर्नल एंट्री का बनने वाला अगर होगा, सॉरी बिना फॉर्मेट का अगर वो बनने वाला होगा तो हम उसको बिना फॉर्मेट का बनाएंगे। क्लियर बात है। सर बहुत जोर से दर्द हो रहा है इसलिए बार बार पकड़ रहे। क्लियर बात है। फॉर्मेट बनाने वाला क्वेश्चन है फॉर्मेट बनाना, बिना फॉर्मेट बनाने वाला क्वेश्चन है बिना फॉर्मेट वाला बनाना। आया मेरा बात समझ में। और क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अच्छा से करना। फॉर्मेट बनाने के लिए आप चाहे तो पेंसिल भी यूज कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मेट बनाने के लिए ब्लैक पेन को भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज लिखोगे वो आप ब्लू पेन से ही लिखोगे। बस यही चीज आपको लिखना है। और हाँ, अकाउंटेंसी में क्वेश्चन पेपर अच्छा पूछता है। अकाउंटेंसी में जो क्वेश्चंस होता है वो बुक से ही क्वेश्चन निकाल के देता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी दे देगा या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बहुत क्वेश्चन देगा, नहीं। अकाउंटेंसी में बुक का ही आपको क्वेश्चन निकाल के देगा। हाँ, न्यूमेरिकल्स जो है उस थोड़ा सा घुमाने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल देगा, नहीं, बस थोड़ा सा फंसाने वाला न्यूमेरिकल होगा, थोड़ा सा। नहीं तो कई बार तो ऐसा होगा कि डिट्टो आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर था वही वाला न्यूमेरिकल को उठा के आप लोगों को दे देता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए तैयारी आपने अच्छा से किया है, अपने तैयारी पे भरोसा रखो और एग्जाम जाकर के अच्छा से दे करके आना। आया समझ में? आई होप आपको हम सब चीज समझा दिए। इतना ही 4-5 चीज को आपको अकाउंटेंसी का प्रेजेंटेशन के लिए ध्यान रखना है। फॉर्मेट जहां जहां जिस क्वेश्चन में फॉर्मेट बनेगा प्लीज उस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट में ही बनाना। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आप उसका फॉर्मेट बनाओगे। बनाने के बाद उसको जो क्लोज किया जाता है वो भी आप प्रॉपर तरीके से क्लोज करोगे। किसी क्वेश्चन में अगर नीचे आपको वर्किंग नोट्स दिखाना होगा तो उसका वर्किंग नोट्स भी आप यहीं पे नीचे में वर्किंग नोट्स आप उसका दिखा देना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर बिना फॉर्मेट वाला बनाना वाला रहेगा तो उसको बिना फॉर्मेट में बनाना। ठीक है,
आई होप आपको हम सब चीज समझा दिए। अगर आप ऐसे आंसर शीट को प्रेजेंट करते हो तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है या हम कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप नीचे हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना या हमको आप कॉल करना। मेरा नंबर सभी स्टूडेंट लोगों को हम दे रखे हैं 6201 मेरा नंबर है। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ सवाल पूछना होगा तो आप बेझिझक हमको यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी हम न्यूमेरिकल का एमसीक्यू हम करवाए हैं और बाकी सारा एमसीक्यू हम चूंकि वीडियो नहीं डाल पा रहे थे तो सारा एमसीक्यू हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आंसर के साथ एमसीक्यू दे दिए हैं। 75 क्वेश्चन दे दिए, सिर्फ क्वेश्चन दे पाए, 75 का आंसर नहीं दे पाए। बाकी सारा का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे दिए हैं, उसको कर लो। बाकी जो वीडियो है, बाकी जो मॉडल पेपर, बाकी जो प्रीवियस ईयर, इतना कर लेना भाई। इससे ज्यादा अकाउंटेंसी में बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, नीचे हमसे कमेंट करके आप लोग पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।